ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वधार जी। आदरणीय प्रेमियों, मानस पर अनेक संतों ने अपनी रचनाएं दी हैं। श्री रामचरितमानस गोसाई तुलसीदास जी ने जो लिखी, उसके अलावा बहुत से संतों ने श्री रामचरितमानस अपने भाव से लिखी। उसके पश्चात अनेक विद्वानों ने मानस पर टीका किया है। मैं पहले भी एक दो बार आपकी सेवा में रख चुका हूं। गुजरात में आदरणीय रामचंद्र जी डोंगरे महाराज हुए हैं। बड़ा अच्छा जीवन उन्होंने संतई का व्यतीत किया है। दास उनके चरणों में नमन करता है। उनके जो प्रवचन है वो मैं आपकी सेवा में रखने जा रहा हूं। आज का जो उनका प्रसंग है प्रवचन का, सर्व में ईश्वर, यानी ईश्वर हर जगह विद्यमान है। तुम मंदिर में दर्शन करने जाते हो, ठीक है, परंतु मंदिर में दर्शन करने से परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो ऐसा नहीं मानते। यानी मंदिर में जाने के बाद हमारी जो कामना है वो धन की, वैभव की, परिवार की होती है। डोंगरे जी के महाराज का ऐसा प्रमाण है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो भक्ति प्राप्त हो ऐसी भिक्षा, ऐसी प्रार्थना हम नहीं करते। कितने ही लोग एक बार मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं और बस मान लेते हैं कि दर्शन कर आए। कितने लोग दिन में 2-3 बार जाते हैं, पर उनको अभिमान हो जाता है कि हम तो दिन में 3 बार प्रभु के दर्शन करके आए। भगवान कहते हैं, बेटा तू एक बार मेरे दर्शन करने आता है, कोई कोई 2 बार भी आते हैं, परंतु हे बेटा मैं तुझे 24 घंटे निहारता हूं। हम तो परमात्मा के दर्शन करने के लिए अगर मंदिर में जाते हैं तो 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, लेकिन डोंगरे जी फरमान करते हैं कि परमात्मा कहता है कि हे बेटा तू तो मुझे 1 बार 2 बार मिलने के लिए आया, मैं तो तुझे 24 घंटे निहारता हूं। मैं तो 24 घंटे तेरे दर्शन करता हूं। प्रत्येक जीव को परमपिता परमात्मा हर क्षण निहारता है, 24 घंटे निहारता है। ऐसा एक भी क्षण नहीं जब भगवान इस जीव को ना देखता हो। ऐसा एक भी क्षण नहीं जब वो परमात्मा इस जीव को ना देखता हो। लेकिन परमात्मा हमें देखे इससे तो कोई विशेष लाभ नहीं। तुम परमात्मा को देखो, परमात्मा का दर्शन सदैव करो, इससे जीवन सफल होगा। मंदिर में भगवान के दर्शन किए वो साधारण दर्शन थे। मंदिर में भगवान के दर्शन किए वो साधारण दर्शन थे। साधारण दर्शन से शांति भी साधारण मिलती है, यानी तात्कालिक मिलती है। मंदिर में दर्शन करने से आनंद तो होता है, परंतु ये आनंद कायम नहीं रहता। इस आनंद का टिकाऊपन नहीं है। तो मंदिर से बाहर आते हैं तो क्या आनंद वो टिकता है? मंदिर में क्या, मंदिर से बाहर तो क्या, मंदिर के अंदर भी अगर भीड़ भाड़ हो और तुम्हें थोड़ा धक्का लग जाए तो तुम्हारा क्रोध वहीं फूट पड़ता है। भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाते हो और थोड़ी सी बात पर अपनी शांति गवा देते हो।
दर्शन करते करते अकड़ जाते हो। कोई कोई तो ऐसा होता है कि दर्शन करते करते ही उसको क्रोध आ जाता है कि मुझे किसी ने पीछे से धक्का क्यों मार दिया। शास्त्र में लिखा है परमात्मा के सम्मुख कभी भी क्रोध ना करो, कभी भी परमात्मा के सम्मुख ऊंची आवाज में बात मत करो। गुरु और परमात्मा एक ही चीज है। शास्त्र कहता है परमात्मा के सम्मुख कभी भी क्रोध ना करो, परमात्मा के सम्मुख कभी भी ऊंची आवाज में बात मत करो। मंदिर में ऊंचा बोलना अपराध है, पाप है। और मंदिर में परमात्मा का दर्शन करते हुए अगर शांति आपकी कायम नहीं रहती तो फिर मंदिर से बाहर आकर आपकी शांति कहाँ कायम रहेगी। साधारण दर्शन करने वाले को भगवान भी साधारण रूप में दिखाई देता है, प्रत्यक्ष परमात्मा दिखाई नहीं देते। अब मंदिर में सिंहासन में ठाकुर विराजे हुए हैं, तुमको मंदिर में प्रत्यक्ष परमात्मा दिखते हैं कि प्रभु का स्वरूप दिखता है, कि प्रभु की मूर्ति दिखती है। मंदिर में भगवान के दर्शन करो, ठाकुर के सम्मुख होकर ऐसी प्रार्थना करो कि प्रभु आप तो साक्षात यहाँ विराजमान हैं और मैं आपके दर्शनों का अभिलाषी आपके चरणों में खड़ा हूं। मैं प्रभु आपकी वंदना करने के लिए आया हूं। जब मंदिर में जाएं तो डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि प्रभु के चरणों में ऐसा पुकार कीजिए, मालिक मैं आपकी वंदना करने के लिए यहाँ पर आया हूं और प्रभु आपकी आंखों में तो प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। और ऐसा महसूस करें कि परम पिता परमात्मा बड़े प्रेम से मुझको निहार रहे हैं और वो मुझे देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहे हैं कि बालक आखिर आ ही गया। लगेगा आपको कि भगवान आज आप पर प्रसन्न हैं और आप भगवान के हो गए। तो ऐसा भगवान का दर्शन करने से आप सच्चे वैष्णव हो गए। अब आप सुनिए, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई कि मैं इस कल युग में राम की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आ गया। डोंगरे जी कहते हैं कि अगर आप कथा सुनने के लिए आ गए तो पहले तो आप ये प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि हे परमपिता परमात्मा बड़ी कृपा आपकी हुई कि इस कल युग के समय में मैं आपकी कथा श्री राम की कथा सुनने के लिए यहाँ आ गया हूँ। आज प्रभु आपने मेरे ऊपर अनंत उपकार किया है। हम जब मंदिर में जाते हैं कथा सुनने जाते हैं तो समझते हैं कि हमने प्रभु पे बड़ा एहसान किया है। डोंगरे जी कहते हैं कि जब आप कथा श्रवण के लिए जाओ तो ऐसी प्रार्थना करो कि प्रभु आज तो आपने बहुत ही उपकार किया कि मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति को आप सत्संग में उठाकर ले आए। डोंगरे जी कहते हैं दर्शन करते करते भगवान के प्रति आपका मन पिघले, यानी जिससे किसी ने अपना कोई आदमी जब मिल जाता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो डोंगरे जी कहते हैं दर्शन करते करते ऐसा भाव उत्पन्न हो कि आपका हृदय पिघले, आंखें सजल हो जाएं। कभी मंदिर में जाएं और भगवान से प्रार्थना करते हुए कभी आंखों में जब अश्रुपात हो जाए, आप मंदिर में जाएं, भगवान के पास जाएं, गुरु के पास जाएं और जब माथा टेकते हुए आपकी आंखों से अश्रुपात हो जाए, जल निकलना शुरू हो जाए, तो फिर वो आना जो है वो कृतार्थ हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि जिसके हृदय में भावना नहीं है, अंदर जिसके भावना नहीं है, जिसका हृदय नर्म नहीं है, वो चाहे मंदिर में जाए, गुरु के पास जाए, भगवान के पास जाए, अगर जिसका हृदय नहीं पिघला ना तो उसको कहीं जाने का कोई अर्थ नहीं है। जिसका हृदय शुष्क है, यानी अंदर खुश्की है, गुस्सा है, द्वैत है, तो उसका भगवान के पास जाने का कोई लाभ नहीं है। मंदिर में परमात्मा के दर्शन करो ये ठीक है, लेकिन इतने मात्र से भक्ति पूर्ण नहीं होती। जिस
भावना से मंदिर में भगवान के दर्शन करते हो, ये भावना रखो कि प्रत्येक मानव में वो भगवान बैठा है। जिस भावना से मंदिर में भगवान के दर्शन करते हो, संसार में ये भावना रखो कि प्रत्येक मानव में भगवान बैठे हैं। जिस देवता की मंदिर में मैं पूजा करने गया, वो हर इंसान में बैठा हुआ है, हर आदमी के बीच में है। ऐसी भावना रखकर उसकी पूजा करो। जिस परमात्मा के नाम का मैं जप करता हूं, जो मंदिर में सिंहासन पर बैठा हुआ है, ऐसा नहीं, वो परम पिता परमात्मा प्रत्येक मानव के अंदर बैठा हुआ है, सब में विराजा हुआ है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सबका आधार है। महाराज कहते हैं ओम ब्रह्म सत्यम सर्व आधार। डोंगरे जी का फरमान है, ईश्वर सबके आधार है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वव्यापक है। ऐसा भाव जब बुद्धि में आ जाए तो आपका परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? ईश्वर सबके आधार है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वव्यापक है। जब ऐसा भाव आपके अंदर आ जाए तो आपका परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। मानव के शरीर में ईश्वर विराजता ना हो तो मानव बोल तो नहीं सकता। अंदर विराजे हुए प्रभु आपको बोलने की शक्ति देते हैं। तुम शांति से कथा सुनते हो, सुनने की शक्ति कौन देता है? अंदर विराजे हुए परमात्मा सुनने की शक्ति देते हैं। वो बैठे होते हैं, लेकिन कोई कोई मनुष्य ऐसे भी होते हैं कि इस शक्ति के होते हुए भी प्रभु राम की कथा नहीं सुन सकते। वो कहते हैं संसार में कान तो भगवान ने हर एक को दिए, लेकिन इन कानों के देने के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर इतनी कृपा नहीं होती कि वो राम की कथा आकर सुन सकें। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात तुमको कोई मनुष्य दिखे तो उसके शरीर को मत देखो, देखो कि उसके अंदर भी ईश्वर विराजमान है। ये जवान है, बूढ़ा है, काला है, गोरा है, स्त्री है, पुरुष है, ये मत देखो। बस ये देखो कि परमात्मा इसके अंदर विराजमान है। क्योंकि तुम किसी और दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारी दृष्टि बिगड़ जाएगी, तुम्हारा मन बिगड़ जाएगा। फिर वो फरमान करते हैं, जिसके दूसरे में ईश्वर ना दिखे उसे मूर्ति में भी ईश्वर दिखाई नहीं दे सकता। जिसे दूसरे मानव में ईश्वर ना दिखे उसे मूर्ति में भी ईश्वर दिखाई नहीं दे सकता। परंतु जो बोलते चालते भगवान में भाव सिद्ध ना कर सके, वो मूर्ति में भी भाव स्थिर नहीं कर सकता। क्योंकि जितनी भी मूर्तियां आप देख रहे हैं वो परम पिता परमात्मा की कलाकृति है, ये उसकी रचना है। अगर आप परमात्मा का दर्शन उस मूर्ति में नहीं करते तो मंदिर में भी आप भगवान को नहीं देख सकते। फिर वो फरमान करते हैं डोंगरे जी, आप विचार करें, आपके रास्ते में एक फूल पड़ा हुआ है, आप अगर ध्यान से देखें तो उस फूल के अंदर सुगंध किसने पैदा की? परमात्मा की पूजा का रास्ता बता रहे हैं कि फूल आपको दिखाई दिया, लेकिन आप परमात्मा की महानता को देखें कि इस फूल के अंदर जो खुशबू है ये कहां से पैदा हुई, ये किसने पैदा की, इसका रचनाकार कौन है, इसकी संरचना कैसे हुई और कैसे इसमें फूल आ गई। जब आप इस भाव से उस फूल को देखेंगे तो आपको परमात्मा के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। फिर वो कहते हैं, सनातन धर्म तो यहां तक कहता है कि जड़ में भी ईश्वर है। ज्ञानी महापुरुष जड़ पदार्थ में भी उस सत्ता का अनुभव करते हैं। कितने लोग समझते हैं कि ईश्वर तो 7वें माले पर बैठा है, यानी गुजराती में माला कहते हैं महल्ले को, स्टोरी को, 7 स्टोरी 8 स्टोरी। तो डोंगरे जी महाराज कहते हैं बहुत से लोगों का ख्याल है कि ईश्वर 7वें आसमान पर है। नहीं, ईश्वर 7वें आसमान पर नहीं है,
वो आपके हृदय के अंदर है। भगवान तुमको देखता है, लेकिन तुम भगवान को नहीं देखते। परमात्मा प्रत्येक जड़ वस्तु में भी विराजमान है। वैष्णव लोग प्रातः उठकर धरती के ऊपर पांव रखने से पहले भी धरती की वंदना करते हैं कि प्रभु, मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि पर, धरती पर पांव रख रहा हूं। यानी मन में ऐसा एक भाव आ जाए कि जहां कहीं भी आप देखें, जड़ में, चेतन में, आपको परमात्मा ही दिखाई दे। अब आगे वो फरमान करते हैं, उत्तम वैष्णव वो है। हम तो कहते हैं ना कि वैष्णव कौन है। डोंगरे जी कहते हैं, उत्तम वैष्णव वो है जो जड़ में, चेतन में, सब में उस ईश्वर को देखता है। वो सब में राम देखता है, सब में कृष्ण को देखता है, और ऐसा देखते देखते वो अपना भाव भगवान में दृढ़ करता है। सब में भगवान आपको दिखे तो आपका मन पवित्र रहेगा। सब में भगवान आपको दिखे तो आपका मन पवित्र रहेगा। लेकिन समय ऐसा आ गया है कि इस मन को पवित्र रखना बहुत कठिन हो गया है। ये मन अनपढ़ का बिगड़ता है, पढ़े लिखे का बिगड़ता है, संसार के सामान देखकर बिगड़ता है। जब भी आपका मन बिगड़े तो इसको परमात्मा के चरणों में लगाएं। आंखों में प्रभु को रखकर जगत को देखो। यानी जो चीज भी आपको दिखाई दे उसमें आपको ऐसा लगे कि यह परमात्मा की सृष्टि है, उसकी बनाई हुई कलाकृति है, और इसमें वो स्वयं विराजमान है। आंखों में प्रभु को रखकर जगत को देखो। इस रीति से जो देखता है उसको हर जगह राम दिखाई देते हैं। तुलसीदास महाराज जी को जगत में सीता राम के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। तुलसीदास जी को हर स्त्री माता स्वरूप दिखाई देती है। तुलसीदास जी को हर पुरुष में राम दिखाई देते हैं। उन्हें प्रत्येक स्त्री में माता का ही दर्शन होता है। तो तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग प्राणी। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जगत के स्त्री पुरुषों में सीता राम की भावना दृढ़ करो। जगत के प्रत्येक स्त्री में सीता जी के दर्शनों का अभ्यास करो। प्रत्येक पुरुष में श्री राम के दर्शनों का अभ्यास करो। मंदिर में भगवान का दर्शन करते हो वो साधारण दर्शन है। प्रत्येक मानुष में जब परमात्मा के दर्शन करोगे उसे असाधारण दर्शन कहते हैं। उससे आपकी मन की शांति कायम रहेगी। मंदिर में विराजे हुए भगवान के दर्शनों से आनंद तो होता है, लेकिन 24 घंटे तो मंदिर के कपाट खुले नहीं रहते। वो कहते हैं अगर आपको मंदिर में जाके दर्शन करना है तो हो सकता है आपका रात को मन करे और आप जाएं तो मंदिर के दरवाजे ही बंद हो, तो फिर भगवान के दर्शन कैसे करोगे। मंदिर में ठाकुर जी फिर शाइन भी तो करते हैं। आप जाएं तो पुजारी जी कहते कि महाराज प्रभु तो आराम कर रहे हैं, निद्रा में हैं। तो डोंगरे जी कहते हैं, जो केवल बाहरी भगवान के दर्शनों का आधार रखता है उसे भगवान के दर्शन नहीं होते। जो हर एक के अंदर प्रभु को देखता है उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। बाहर दर्शन करने वाले को थोड़े समय दर्शन का आनंद आता है, उसके बाद परमात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं। जिसे परमात्मा सर्वत्र दिखाई देते हैं, आत्म स्वरूप दिखाई देते हैं, उसे कभी भी प्रभु का वियोग सहना नहीं पड़ता। प्रभु का वियोग ये एक बड़ा भारी रोग है जो हमें जन्म मरण का रोग लगा हुआ है। डोंगरे जी महाराज कहते हैं, प्रभु का वियोग ये बड़ा भारी रोग है। इस रोग की एक औषधि है। इस रोग की औषधि है प्रत्येक मानव में प्रभु के दर्शनों का अभ्यास करना। जिसे प्रत्येक में प्रभु दिखे, प्रत्येक को देखते हुए आत्म भाव जगे, वो प्रभु का नित्य सानिध्य अनुभव करते हैं।
प्रत्येक में प्रभु के दर्शन करते करते ज्ञानी महापुरुषों की ऐसी तन्मयता हो जाती है कि उनको स्वयं में भी परमात्मा दिखाई देने लगते हैं। वो कहते हैं जब ऐसा आभास उनको, ऐसा उनका अभ्यास बन जाता है, तो वो अपने आप में भी प्रभु को देखते हैं। वो ऐसा अनुभव करते हैं कि प्रभु जो बैकुंठ में विराजते हैं, सब जड़ चेतन में वही विराजते हैं। वो मुझ में भी सत्यत विलास करते हैं। ज्ञानी महापुरुष परमात्मा का सतत दर्शन करते हैं। सतत मैंने हर समय। जैसे महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज आपने भगवान को देखा है, तो महाराज ने कहा हाँ देखा है। कैसे देखा है? कि जैसे आपको देख रहे हैं। यानी तत्व ज्ञानी सत्पुरुष जो होते हैं वो हर समय परमात्मा का दर्शन करते हैं। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली तस्वीरें यार, जब अंतर हुए, जब अंतर्मुखी हुए, उस परमात्मा के दर्शन कर लिए। अब बड़े बड़े साधु महात्मा के पास कुछ भी नहीं रहता, उनके पास पैसे नहीं होते। महाराज जी के पास कभी आपने किसी सुना नहीं होगा कि कभी पैसे हुए। बड़े बड़े साधु महात्मा के पास कोई कुछ पैसा नहीं रहता, परंतु कभी उनकी शांति भंग नहीं होती। वो हमेशा आनंद में मस्त रहते हैं। इसका एक कारण है जिसे वो अच्छी तरह जानते हैं। इसका एक कारण है जिसे वो अच्छी तरह जानते हैं। उनका मानना है कि जगत का जो मालिक है, जो लक्ष्मीपति है, जो सर्वेश्वर है, वो मेरे पास है, वो मेरे अंदर है। अरे लक्ष्मी हाथ आवे तो आदमी सुख मानता है, लक्ष्मीपति जिसके हाथ में आ जावे उसको दुख कैसा? लक्ष्मी हाथ आवे मानुष सुख मानता है, लक्ष्मीपति जिसके हाथ में आ जावे उसको कितना सुख होगा। कितना लोग ऐसे समझते हैं कि मेरे पास तो 1-2 लाख रुपया है, कोई छोटा मोटा दिक्कत आ गया तो कोई बात नहीं। लेकिन जिसके पास लक्ष्मीपति हो, जिसके पास लक्ष्मीपति का सानिध्य हो, उसको कैसी चिंता हो सकती है? वो तो हमेशा शांत भाव में रहेगा। लक्ष्मी से मिलने वाला आनंद क्षणिक है, लेकिन लक्ष्मीपति से मिलने वाला आनंद वो सदैव रहने वाला है। जो आत्म स्वरूप में उस लक्ष्मीपति को देखते हैं, यानी आत्म स्वरूप में जो लक्ष्मीपति को देखते हैं, वो परमात्मा की झांकी देखते हैं। एक झांकी तो हम होती है जो हम गोपाष्टमी को बनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी को बनाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं वो उस परम पिता परमात्मा की झांकी को सदैव देखते हैं, हर क्षण देखते हैं। जैसे महाराज फरमान करते हैं, प्रेमी आनंद की बाढ़ आ रही है, अंदर बाज बजंतर बज रहे हैं, उनकी झांकी सदैव हर वक्त अंदर होती है। इसीलिए महाराज जी को अपनी अवस्था को बाहर लाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता था, लेकिन अंतर्मुख होने के लिए महाराज जी को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। वो एकदम अंतर्मुख हो जाते थे। अब फिर फरमाते हैं, लोटे में पानी हो आप उसे बाहर कर सकते हैं, परंतु लोटे के अंदर जो शून्य है, आकाश है, उसे तो आप बाहर नहीं कर सकते। आकाश सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। इसी तरह परम पिता परमात्मा भी सर्वत्र है। जैसे वो कहते हैं लोटे के अंदर पानी है, पानी आपने निकाल दिया, लेकिन उसके अंदर जो आकाश तत्व है वो तो हमेशा विद्यमान रहेगा। ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा संसार की हर चीज में, हर जगह, सर्वत्र व्याप्त है। अब फिर वो फरमान करते हैं, ज्ञानी पुरुष उस परम पिता परमात्मा का सतत अनुभव करते हैं। अब कहते हैं गोपियां जो थी, जब श्री कृष्ण उनसे दूर होते थे तो तब भी गोपियां उनके वियोग में रहती थी। गोपियां श्री कृष्ण के अपरोक्ष दर्शन में इतनी तन्मय हो जाती थी कि श्री कृष्ण से व्याकुल हुई सखी से कहने लगती, अरे सखी तू कृष्ण को दौड़ने कहाँ जाती है, कृष्ण तो मेरे अंदर बैठे हैं। यानी एक सखी दूसरे से कहती है कि तू कृष्ण के वियोग में कहाँ भागी जा रही है, कृष्ण तो मेरे अंदर है। यानी जो प्रेम है ना, प्रेम रस, ये सबसे बड़ा रस है जीवन का। गुजरात में अपने आप को कोई मिले तो जय श्री कृष्ण कहते हैं, काशी में जाए, अयोध्या की ओर जाएं तो राम राम कहते हैं। ये एक बार राम नहीं बोलते,
3 बार राम भी नहीं बोलते, 2 बार राम बोलते हैं। वो कहते हैं जो अयोध्या की तरफ जाएं, आप काशी की तरफ जाएं, तो जो भी कोई मिलेगा वो कहते हैं राम 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 राम। वो कहते हैं ना वो 1 बार कहते हैं ना 3 बार कहते हैं। ऐसा वो क्यों कहते हैं कि जो बोलने वाला है उसके अंदर भी राम है, और जिसको वो पुकार के कह रहा है उसके अंदर भी राम है। यानी एक राम तेरे अंदर है, एक राम मेरे अंदर है वो एक ही चीज। अब वो फरमान करते हैं, तुम बहुतों में भगवान का दर्शन करो और बहुत लोग तुम में भगवान का दर्शन करें, वो वैष्णव है। वैष्णव वो है जिसको किसी के दर्शन करते ही परमात्मा याद आ जाए। वैष्णव वो है जिसको किसी को देखते ही परमात्मा का स्मरण हो जाए। यानी आप किसी भी मानव को देखें तो लगे परमात्मा ये कैसी रचना आपने बनाई है। यानी हर चीज को देखते ही आपको परमात्मा याद आए। फिर वो एक बात और फरमाते हैं डोंगरे जी महाराज कि आपके घर में नौकर है और नौकर अगर थोड़ी भूल कर दे, आप उसको हल्का सा डांट दीजिए, लेकिन ये ख्याल रखे कि जो परमपिता परमात्मा है वो नौकर के अंदर भी विराजमान है। वो कहते हैं तुम्हारे घर में नौकर भूल करे, थोड़ा उसको धमका दो, लेकिन नौकर में राम जी विराजे हैं ये मत भूलो। कितने लोग ऐसे होते हैं, उनका अपना लड़का भूल करे तो कोई बात नहीं, लेकिन नौकर भूल कर जाए तो बस उसको पता बता देंगे। लड़का घर में कोई भी नुकसान कर दे कोई बात नहीं, लेकिन नौकर से जरा सा भी खोटा हो जाए तो उसका फिर हम उसको हिसाब समझा देंगे। अरे नौकर को तुम आंख दिखाते हो, धमकाते हो, लेकिन तुम्हें ये अकल नहीं कि उस नौकर में भी परमपिता परमात्मा विराजते हैं। नौकर में भी परमात्मा है। जब तुम्हें ऐसा लगने लगे तो तुम मानना कि तुम सच्चे वैष्णव हो। ध्वनि से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। तुम्हारी आत्मा के अनुकूल प्रतिकूल कोई व्यवहार करे, वो कहते हैं जैसे आप चाहते हैं कि मेरे से कोई अच्छा व्यवहार करे, तो ध्वनि की हमेशा प्रतिध्वनि होती है। आप अगर किसी को बहुत बुरा बोलेंगे तो उसके अंदर भी बुरे भाव पैदा होंगे। ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। तुम्हारी आत्मा के प्रतिकूल लगे वैसा व्यवहार तुम दूसरे से ना करो। यानी जो दूसरे को बुरा लगे वो तुम्हें भी बुरा लगेगा, इसलिए दूसरे से ऐसा व्यवहार कभी ना करो, क्योंकि उसमें भी परमात्मा है। मेरे अंदर जो राम विराजमान है वही सबके शरीर में है। ऐसा भाव सदैव सदैव अपने मन में बना के रखो। अब फिर वो फरमान करते हैं, भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करना केवल इससे भक्ति पूर्ण नहीं होती। यानी सुबह गए और भगवान जी को चंदन चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिए। भक्ति सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार इसको अभ्यास करना पड़ता है। भक्ति तब होती है जब सब में भक्ति का भाव जगता है। ईश्वर सब में है, जो कुछ मैं करता हूं ईश्वर देखते हैं। जब ऐसा भाव जगना शुरू हो जाए तो फिर आपको ना पाप लगेगा और आपको ये एहसास होगा कि परमपिता परमात्मा आपको देख रहे हैं, तो आपका सारा व्यवहार भक्तिमय हो जाएगा। वो अति शुद्ध व्यवहार है, वही भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, जिसके व्यवहार में अभिमान है, जिसके व्यवहार में कपट है, बस उसका व्यवहार शुद्ध नहीं। और जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं उसको भक्ति में कभी आनंद आ सकता नहीं। मानव भक्ति करता है लेकिन अपने व्यवहार को शुद्ध नहीं रखता। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं वो मंदिर में जाकर भी भक्ति नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि अगर मैं घर में ठीक नहीं हूं तो मैं चाहे आश्रम में चला जाऊं चाहे कहीं चला जाऊं, मैं वैसे का वैसा ही खोटे का खोटा ही रहता हूं। तो डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि कहीं भी जाओ आप जरूर जाइए, लेकिन अपने व्यवहार को पहले ठीक कीजिए। जिसका व्यवहार शुद्ध है वो जहां भी बैठा है समझ लीजिए वो भक्ति करता है, वही उसका मंदिर है। व्यवहार और भक्ति में बहुत अंतर नहीं है। अमुक समय व्यवहार का है और अमुक समय भक्ति का है। व्यवहार अशुद्ध हो और भक्ति के समय शुद्ध हो,
ऐसा नहीं हो सकता। रास्ता चलते, गाड़ी में बैठते, दुकान में धंधा करते, सर्वकाल हर जगह अगर आपको ईश्वर की भक्ति करनी है तो अपने व्यवहार को शुद्ध रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। मेरे को पढ़ने में हो सकता है गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहूंगा, और हो सकता है कुछ मैं कहते हुए गलत बोल गया हूँ, पुनः माफी चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।